नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं राजस्थान का भूगोल। जी हाँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज पर आप सभी को आज से यानी 23 सितंबर 2025 से आप सभी को राजस्थान का ज्योग्राफी है उसकी क्लासेज आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सबसे मज़ेदार बात ये रहेगी, जो नोट्स रहेंगे जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ वो सभी उत्कृष्ट क्लासेज की जो जयपुर ऑफलाइन सेंटर है उसकी क्लासेज में यहाँ पर उसके नोट्स के द्वारा मैं आपको यहाँ पर कवर करवाऊंगा राजस्थान जी के। उनके नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे वो तो मैं आपको क्लासेज के द्वारा प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। बिना देरी के हम आज ही जो क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र की। राजस्थान की जो अफवाह तंत्र है उसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान के अफवाह तंत्र में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नदियाँ। ये नोट्स है वो उत्कर्ष क्लासेस की जो ऑफलाइन जयपुर सेंटर है उसके नोट्स है। इसकी पीडीएफ आप सभी को कहाँ मिलेगी वो मैं आपको आगे बता दूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है। राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनसे संबंधित अब यहाँ पर बात करेंगे। तो जितनी भी नदियाँ होगी बंगाल की खाड़ी में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, अरब सागर की प्रवाह की जितनी भी नदी होगी उनको एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में जल विभाजन का कार्य कौन सी पर्वतमाला करती है? तो राजस्थान में जल विभाजन का कार्य है वो अरावली पर्वतमाला करती है। ये आपको याद रख लेना है। अर्थात अरावली के पूर्वी ढाल से बहने वाली नदियाँ अपना जल किसकी ओर लेके जाती है? जो पूर्वी ढाल से बहने वाली जितनी भी नदियाँ होगी वो अपना जल कहाँ पर लेकर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। जबकि पश्चिमी ढाल से बहने वाली जो नदी है वो अपना जल कहाँ पर लेकर जाएगी? अरब सागर की तरफ लेकर जाएगी। यानी कि सबसे पहले तो आपको जो राजस्थान का जो नक्शा है उसमें आप सभी को दिशाएं पता होनी चाहिए, कौन सी दिशा किस तरफ होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पश्चिम दिशा है और ये पूर्व दिशा है। ठीक है ना, ये आपको याद रख लेना। पूर्व दिशा इधर की तरफ होगी, पश्चिम दिशा इधर की तरफ होगी राजस्थान के नक्शे में, और इधर उत्तर होगी और इधर दक्षिण होगी। तो इधर से पूर्व की तरफ से बहने वाली जितनी भी नदियाँ होगी, यहाँ से जितनी भी नदियाँ बहेगी ना, बहने वाली जितनी भी नदियाँ होगी वो अपना जल कहाँ पर लेकर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। जबकि पश्चिमी ढाल से बहने वाली नदी अपना जल कहाँ पर लेकर जाएगी? अरब सागर की तरफ लेकर जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं राजस्थान में प्रवाह प्रणाली। तो राजस्थान में जो प्रवाह प्रणाली है उसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है बंगाल खाड़ी की प्रवाह प्रणाली, दूसरा है अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली और तीसरा है आंतरिक अंतः प्रवाह प्रणाली। अब यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना जल कौन कौन सी नदियाँ लेकर जाएगी? चंबल, बनास और गंभीर। ये जितनी भी नदियाँ हैं वो अपना जल किस में लेकर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल खाड़ी की प्रवाह प्रणाली से संबंधित नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल है, बनास है और गंभीर है। अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली की नदियाँ कौन कौन सी है? माही है, साबरमती है, पश्चिमी बनास है, लूनी नदी है। ये सभी अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली है। ये सभी नदी अपना जल कहाँ पर लेकर जाती है? अरब सागर में लेकर जाती है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली में संबंधित कौन कौन सी नदियाँ है? घग्गर है, कांतली है, साबी है, रूपारेल है और कांकली नदी है। ये सभी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। अब यहाँ पर एक एक बात करते हैं जिसमें बंगाल खाड़ी की जो प्रवाह प्रणाली है, बंगाल खाड़ी की जो प्रवाह प्रणाली है उसमें सबसे पहली नदी आती है चंबल नदी। तो चंबल नदी के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो हम एक एक करते हुए यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। चंबल नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो चंबल जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम स्थल है फ्रेंड्स वो जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। किस राज्य से? मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल होता है। कौन सी पहाड़ी से? जाना पाव की पहाड़ी से। ठीक है ना। चंबल नदी के उपनाम चंबल नदी है उसे किन किन नामों से पुकारा जाता है, किन किन नामों से इसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसे चरमवती, चरमनवती, राजस्थान की कामधेनु, नित्यवाही नदी और बारहमासी नदी। आपसे पूछ लिया जाएगा बारहमासी नदियाँ कौन सी है? जो 12 महीने बहती रहती है। तो चंबल नदी है वो 12 महीने बहती रहती है। इसे चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु नदी कहा जाता है। इसे चरमवती नदी भी कहा जाता है। यह आपको याद रख लेना है। ठीक है ना। चंबल नदी की अगर कुल लंबाई आपसे पूछ ली जाए, चंबल नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड, जो चंबल नदी है उसकी कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई
लंबाई है। अब आपसे कुल लंबाई नहीं पूछेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा राजस्थान राज्य है, जो राजस्थान राज्य है उसमें चंबल नदी की लंबाई कितनी है। चंबल नदी की राजस्थान में मुख्य लंबाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 135 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 387 किलोमीटर है। अगर आपसे मुख्य लंबाई पूछ ली तो 135 किलोमीटर बताना है और आपसे कुल लंबाई पूछ ली जाए राजस्थान में तो आपको 387 किलोमीटर बतानी है, ठीक है ना। राजस्थान में चंबल नदी कुल लंबाई कितनी है, 387 किलोमीटर है, ठीक है ना। और मुख्य लंबाई इसकी 135 किलोमीटर है राजस्थान में, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र, जो चंबल नदी है वो किन किन राज्यों में बहती है, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में उत्तर प्रदेश से, और ये अपना जल फिर यमुना नदी में जाकर इसका जल मिल जाता है। चंबल नदी का जल कहाँ से में मिल जाता है, यमुना नदी में। तो मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से यमुना नदी, ठीक है ना। तो ये इसका चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर जो फ्रेंड्स चंबल नदी है उस पर एक फ्रेंड्स चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी से संबंधित जलप्रपात है। अब चूलिया जलप्रपात है उससे संबंधित यहाँ पर फैक्ट्स देख लेते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चूलिया जलप्रपात है। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए, चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 18 मीटर, 18 मीटर इसकी लंबाई है, ऊंचाई है, ठीक है ना। और यह भैंसरोडगढ़ रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जो भैंसरोडगढ़ है वो कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ रावतबाटा में स्थित है भैंसरोडगढ़, ठीक है ना। ये चंबल नदी से संबंधित जलप्रपात है, वो मैंने आपको बता दिया। और इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर, 18 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। चंबल नदी है वो राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाह होती है। चंबल नदी का मैंने आपको बताया था, चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से यमुना नदी में। अब आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि चंबल नदी है उसका राजस्थान में कितने जिलों में प्रवाह होता है, तो चंबल नदी है उसका राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाह होता है, 6 जिलों में ये बहती है। अब 6 जिले कौन कौन से हैं, तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इन 6 जिलों में चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र माना जाता है। चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो चंबल नदी है उसका राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, तो चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश से चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश होता है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, चौरासीगढ़ जो कि मध्य प्रदेश है, वहाँ से इसका प्रवेश होता है। चंबल नदी का समापन कहाँ पर होता है, चंबल नदी कहाँ समाप्त होती है, तो मुरादगंज उत्तर प्रदेश में होता है। और यहाँ आने के बाद इसका जो पानी है वो यमुना नदी में गिरता है, ठीक है ना। इतना आपको समझ लेना है कि जो चंबल नदी है उसका समापन कहाँ पर होता है, मुरादगंज उत्तर प्रदेश में इसका समापन होता है। और यहाँ आने के बाद इसका जो जल होगा वो यमुना नदी में जाकर गिरता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य की। जो राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य है इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर इस अभ्यारण्य का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। जो राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य है इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इसमें इसका विस्तार है वो फैला हुआ है। राजस्थान के जो 5 जिले हैं, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में फैला हुआ है। अगर राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य के बारे में पूछ ले, राजस्थान के जो वे कितने जिले हैं जिनमें इसका विस्तार फैला हुआ है, तो राजस्थान के 5 जिलों में राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य का विस्तार फैला हुआ है। और कौन कौन से जिले हैं, कोटा हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा, करौली हो जाएगा और धौलपुर हो जाएगा। इसमें राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य का विस्तार फैला हुआ है। इस अभ्यारण्य के प्रसिद्ध जीव अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य है इसके प्रसिद्ध जीव कौन कौन से हैं, तो एक तो घड़ियाल हो जाएगा, एक उदबिलाव हो जाएगा। जो करौली का अगर शुभंकर आपसे पूछ लिया जाए, करौली का शुभंकर कौन सा है, तो घड़ियाल है। कोटा का शुभंकर कौन सा है, उदबिलाव है। तो शुभंकर से संबंधित मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा, उसमें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो इतना तो आपको इसमें याद रख लेना, करौली का शुभंकर घड़ियाल है और कोटा का शुभंकर उदबिलाव है। आगे बात करते हैं हम जो चंबल नदी है, जो चंबल नदी है उसमें एक चंबल रिवर फ्रंट और है। चंबल रिवर फ्रंट के बारे में यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। चंबल रिवर फ्रंट क्या है, किस तरीके से, इनके फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो यह कोटा राजस्थान में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चंबल रिवर फ्रंट है वो कहाँ स्थित है, तो कोटा राजस्थान में ये स्थित है। यह पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है। पर्यटन विभाग में आप जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बता दूंगा पर्यटन विभाग क्या होता है, इसकी थीम क्या होती है, किस उद्देश्य से ये किया जाता है। तो चंबल रिवर फ्रंट है वो पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है। विश्व का प्रथम हेरिटेज रिवर फ्रंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए विश्व का प्रथम हेरिटेज रिवर फ्रंट कौन सा है, तो चंबल रिवर फ्रंट है। इस रिवर फ्रंट का उद्घाटन 12 सितंबर 2023 को
तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। जो चंबल रिवर फ्रंट है इसका उद्घाटन कब किया गया था? 12 सितंबर 2023 को किया था। किसकी? तो अशोक गहलोत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना, चंबल रिवर फ्रंट का। इस रिवर में कुल 26 घाट है। जो चंबल रिवर फ्रंट है उसमें कुल कितने घाट बने हुए हैं? 26 घाट बने हुए हैं। इस फ्रंट में अलग अलग देशों की 9 प्रतिमाओं को शामिल किया है। यानी कि जो चंबल रिवर फ्रंट है उसमें अलग अलग देशों की 9 प्रतिमाओं को शामिल किया गया है चंबल रिवर फ्रंट में। चंबल रिवर फ्रंट का जो विस्तार है वो कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक इसका विस्तार फैला हुआ है। अगर आपसे लंबाई पूछ ली जाए तो 2.75 किलोमीटर में इसका विस्तार फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? कोटा बैराज से नयापुरा पुलिया तक इसका विस्तार फैला हुआ है। और ये लंबा रिवर फ्रंट तैयार किया गया था। इस नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। यानी जो चंबल नदी है ना फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को अभी भी चंबल नदी के बारे में जो जानकारी बताई है उस पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। 4 बांध कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। ये चंबल नदी से संबंधित बांध है और ये आपको याद रखने हैं कि चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? कुल 4 बांध है। कौन कौन से? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, ठीक है ना। जो गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध माना जाता है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 62.17 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर बांध रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार फैला हुआ है, ठीक है ना। और राजस्थान में चंबल का सबसे बड़ा बांध, द्वितीय सबसे बड़ा बांध माना जाता है, ठीक है ना। चंबल द्वितीय सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। और सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? गांधी सागर बांध। तो ये आपको याद रखने हैं। कुल कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध बने हुए हैं। उनके नाम आपको याद रख लेने हैं, ठीक है ना। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ मानी जाती है? तो चंबल नदी की छोटी काली सिंध, गुंजाली, बामनी नदी, कुराल नदी, मेज नदी, चाकण, ईज, काली सिंध, पार्वती, कूनू नदी, आलनिया नदी, चंद्रभागा नदी, परवन नदी, आहू नदी, मांगली नदी, कालीखड़ नदी और घोड़ा पछाड़ नदी। ये फ्रेंड्स चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ये प्रमुख सहायक नदी आप सभी को याद रखनी ली है, ठीक है ना। याद रखनी है इन सभी सहायक नदी। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी जो चतुर्थ श्रेणी का जो पेपर हुआ था ना उसमें पूछा गया था चंबल नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, और उसमें ऑप्शन में दे रहा था माही नदी, ठीक है ना। तो जो माही नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी में नहीं मानी जाती, जबकि माही नदी अपने आप में एक नदी मानी जाती है। तो चंबल नदी है वो माही की सहायक नदी नहीं है। ये आपको याद रखनी है। चंबल नदी की कितनी सहायक नदी है वो सभी आपको याद रख लेनी है। तो ये आज की क्लास थी। ये क्लास आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी। तो इसकी PDF के लिए मैं जल्दी यहाँ पर आप सभी को बता दूंगा इसकी PDF आप सभी को कैसे मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी। अभी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर इसकी जो फोटो है वो PDF है वो मैंने उपलब्ध करवा रखी है, ठीक है ना। बाकी मैं आपको और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से जो भी आप सभी के लिए जितना होगा वो मैं आप सभी को बता दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।